हेलो दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि सऊदी अरब पे कुछ लेटेस्ट और जरूरी और बड़ी अपडेट्स आई हुई है, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जैसे कि आज की पहली अपडेट, सऊदी अरब के आंतरिक मंत्रालय ने शनिवार को हायल क्षेत्र में एक सऊदी नागरिक की मौत की सजा को अंजाम दिया है। आगे अपडेट्स में बताया गया, सऊदी नागरिक खालिद बिन मोहम्मद अल समरी ने अपने दोस्त नायफ अल तमीमी को पीटा, फिर उसे गंभीर रूप से घायल किया और उसे अधमरा की हालत में पानी की टंकी में फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आगे अपडेट्स में बताया गया है, पब्लिक प्रोसिक्यूशन में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसे क्रिमिनल कोर्ट में भेज दिया गया, जहां दोषी पाए जाने पर अदालत ने उसे मौत की सजा सुना दी। अगली अपडेट, सऊदी अरब के कानूनी विशेषज्ञ हैं जिनका नाम अफनान अल हंती है, उन्होंने बताया है कि अगर आप लोग कोई इदारे में काम करते हैं या सरकारी ऑफिस में काम करते हैं या कहीं भी आप लोग काम करते हैं, अगर आप अपने दोस्त के साथ मेहरबानी करते हैं, जैसे कि कैसी मेहरबानी हो, आपका दोस्त काम पे नहीं आया हुआ है, आपने उसका साइन कर दिया और उसका ड्यूटी चालू है, कि सऊदी अरब के कानून में इसका भी जुर्म है। यानी ये लोग, जो लोग भी ऐसा काम करते हैं, वो लोग जालसाजी करते हैं, तो इसके लिए वो लोग भी दोषी करार दिए जाते हैं। जैसे बताया गया है कि अगर कोई भी शख्स आपका मतलब दोस्त है या उसका कोई जानने वाला है, उसका वो सिग्नेचर कर देता है और वो काम पे उपस्थित उसको दिखाता है, यानी वो काम पे नहीं है, वो कहीं दूसरी जगह है, तो अगर ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो उनमें 3 महीने की जेल भी हो सकती है और 30,000 रियाल का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जो कि कानूनी विशेषज्ञ अफनान हालती ने कहा, यह कानून में मतलब ये तय है, अगर कोई इनके ऊपर केस कर देता है तो उनको 3 महीने की जेल भी हो जाएगी और 30,000 रियाल का जुर्माना भी लग सकता है। अगली अपडेट, आप लोगों को पता है कि सऊदी अरब में हमेशा चेकिंग चलते रहती है, तो जो कि एक हफ्ते के अंदर तकरीबन 17,999 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया है। ये जो गैर कानूनी के खिलाफ काम करने वाली कमेटी है, उन्होंने बताया है कि हमने यह गिरफ्तारियां 11 जनवरी से 17 जनवरी के बीच की हैं। आप लोगों को पता है कि सऊदी अरब में हमेशा चेकिंग चलती रहती है, जो कि सऊदी अरब में जो इलीगल तरीके से रहते हैं, क्योंकि मैं भी अभी एक जगह गया था, वहां देखा तो इतनी ज्यादा चेकिंग चल रही थी कि क्या बोलेगा। लेकिन जिसके पास यहाँ इकामा है कोई दिक्कत नहीं, जो इलीगल तरीके से रहते हैं उन्हीं के लिए सबसे बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो जैसे कमेटी ने बताया है कि इकामा की कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले 10,975 लोग थे, 4,011 लोग सरहद की कानून की खिलाफ वर्जी किए हुए थे, जबकि 3,013 लोग लेबर कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए पकड़े गए थे। और आगे बताया गया है कि 688 लोग जो सरहद पार करके मुल्क में घुसने की कोशिश कर रहे थे गैर कानूनी तरीके से, इनमें से 38% अमनी है, 60% यूरोपीय है, जबकि 2% और अलग मुल्क के लोग हैं। इस तरह से सरहद पार करके गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हुए 200 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कमेटी ने कहा है कि गैर कानूनी को सहूलियत फराहम करने पर 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि ये लोग जिनके पास इकामा नहीं है, लेबर के कानून का मतलब जो उल्लंघन किए हुए हैं या बॉर्डर क्रॉस करके सऊदी अरब में आए हुए हैं, इन लोगों के साथ अगर आप लोग कोई सहूलियत भी फराहम करते हैं तो भी आपको मतलब जेल में डाल दिया जाएगा। उनके साथ आप कोई सहूलियत फराहम नहीं कर सकते हैं। बस आप जब इनको देखें तो आप पुलिस को फोन करके इत्तला कर दें, ताकि वो लोग उनको उठा के लेके जाएं, क्योंकि सऊदी अरब का मकसद है कि जो भी सऊदी अरब में इलीगल तरीके से रहते हैं ये लोग सऊदी अरब से हट जाएं, क्योंकि जो लीगली तरीका है, आप अगर वो लीगल तरीके से है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जितने भी पकड़े गए हैं तो सब इलीगल ही तरीके के लोग रहते हैं। अब मैंने जब देखा, एक जगह मैं गया था, वहां जाके मैंने देखा कि इतनी ज्यादा चेकिंग लगी हुई थी, लोग इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन फिर भी जो पुलिस वाले थे उनको दौड़ा दौड़ा कर पकड़ रहे थे। तो वही लोग पकड़े गए जिनका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जिनका सब कुछ सही है उनका कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं भी उसमें था, मेरा भी चेकिंग हुआ, लेकिन मेरे पास तो सब कुछ सही है, इसलिए मुझे कुछ नहीं बोला, मैं अपना चला आया। लेकिन जिसके पास कोई चीज नहीं है तो उनको
तुरंत पकड़ के जेल में डाल दिया जा रहा है। अब उनको कब उनके देश भेजा जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं, बस भेज दिया जाएगा, लेकिन कब भेजा जाएगा इसका कोई पता नहीं है। तो जितने भी सऊदी अरब में गैर मुल्की भाई रहते हैं, मेरी खास अपील है कि आप लोग गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरब में ना रहें तो अच्छा है। जो भी आप हैं इलीगल तरीके से हो जाए। आपके पास कोई भी अगर चीज नहीं है, ये कामा में कुछ प्रॉब्लम है, जो अपना लेबर कानून जो है उसमें कोई प्रॉब्लम है, आप लोग वो चीज सही करा सकते हैं, यहाँ सही हो जाएगा। अगर आप इलीगल तरीके से ही आए हैं तब तो दिक्कत है, नहीं तो अगर आप लीगल तरीके से आए, कोई चीज की प्रॉब्लम है तो आपका सही हो जाएगा। नहीं तो आप जिस दिन पकड़े जाएंगे उस दिन आपको तुरंत रिपोर्ट कर दिया जाएगा। अगली अपडेट, मुझसे बहुत भाई सवाल किए थे कि मेरा हुरूब लगा हुआ था सऊदी अरब में और मैं डिपोर्ट होकर अपने देश चला आया जेल के थ्रू या कैसे भी, मतलब मैं अपने देश चला गया, तो क्या मैं नए वीजे पर वापस आ सकता हूँ? क्योंकि ज़वाजात ने एक बड़ी अपडेट दी है कि जो लोग छुट्टी गए हुए जिनके ऊपर 3 साल की पाबंदी थी वो लोग वापस आ सकते हैं, लेकिन उसमें ऐसा कहीं नहीं मेंशन है कि वो यहाँ से गए वो लोग वापस आ सकते हैं। जो रिपोर्ट हुए हैं वो लोग नहीं वापस आ सकते हैं, क्योंकि उनको यहाँ से ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, आप लोगों को पता है। तो जो छुट्टी गए हुए हैं, जो लोग फंस गए नहीं आए हैं, तो वो लोग नया वीजा लेके तुरंत आ जाए। ये इसलिए ज़वाजात ने लॉन्च किया क्योंकि कोरोना काल में बहुत से ऐसे भाई थे जो कि गए अपने देश और वहां से रिटर्न नहीं हो सकी। बहुत से ऐसा हुआ कि मतलब उनके कपिल ने नहीं बुलाया, कंपनी ने नहीं बुलाया, इदारे ने नहीं बुलाया, या कुछ भाई ऐसे थे खुद ही नहीं आना चाहते थे उन कंपनी में या कपिल के पास, उनको प्रॉब्लम थी। तो ऐसे लोगों के लिए ज़वाजात ने ये चीज अपडेट दिया है कि अब 3 साल की पाबंदी खत्म कर दिया। ये बहुत पहले भी ऐसा था, लेकिन बीच में ये लगा दिया गया था 3 साल की पाबंदी जो छुट्टी जाने पे, लेकिन अब वो चीज खत्म हो गया तो वो लोग आ सकते हैं। लेकिन उसमें भी अगर जो लोग छुट्टी यहाँ से जा रहे हैं, तो बहुत से भाई ऐसे होते हैं कि मोबाइल ले लेते हैं एक किस्त के ऊपर, या अपना जो सिम होता है, जो पोस्टपेड सिम होता है, उसका बिल बकाया रहता है और चले जाते हैं, बोलते नहीं भरेंगे। अगर वो लोग नए वीजे पर भी आएंगे तो आपको एयरपोर्ट पे पहले पे करना होगा वो चीज, जो भी आपके ऊपर फाइन बाकी रहेगी, चाहे जो फाइन हो, आपको वो फाइन पे करना होगा, उसके बाद ही आप एंट्री कर सकते हैं सऊदी अरब में। ऐसा नहीं कि अगर आप लोग कोई यहाँ फाइन आपके ऊपर बाकी है और छुट्टी चले गए और बोले चलो ये सिस्टम तो खत्म हो गया 3 साल का, चलो मैं दूसरा वीजा लगा के आ रहा हूं। नहीं, आपके ऊपर अगर फाइन है तो आपको पे करना ही होगा। अगर जो लोग यहाँ से छुट्टी गए हुए हैं उनके ऊपर कोई चीज का बकाया नहीं है, वो एकदम फ्रेश यहाँ से गए हुए खाली छुट्टी लेके, और वो उस कंपनी या कपिल में नहीं आना चाहते थे, तो अब वो लोग नया वीजा लेके सऊदी अरब दूसरे कंपनी या कपिल के पास आसानी से आ सकते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हुरूब वाले जो है, हुरूब वाले नहीं आ सकते, क्योंकि वो यहाँ से डिपोर्ट होकर गए हैं, तो वो लोग सऊदी अरब नहीं आ सकते। वो लोग बस यही कर सकते हैं दूसरे देश का ट्राई मारे। अरब गल्फ में बहुत सारी कंट्री है, बहुत सारी जगह है, वहां जाकर मार चले जाए आप, सऊदी अरब ही आपको बैन है, दूसरा और कोई देश शायद नहीं है। लेकिन अगर आप रुक गए तो समझ लीजिए आप नहीं आ सकते, एकदम सीधी सीधी बात। क्योंकि ये खाली छुट्टी वालों के लिए जो छुट्टी यहाँ से गए थे, अब उनका छुट्टी खत्म हो गया है, नहीं आया है, तो अब वो लोग नया वीजा लेके आसानी से आ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।